तो दोस्तों, भले ही थॉर तूफान का देवता है, ना कि हथौड़े का, लेकिन आज भी वो अपने हथौड़े की वजह से ही जाना जाता है। रैग्नारॉक की शुरुआत में हेला ने म्यूनिर तोड़ दिया था, लेकिन इस हथियार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। थॉर की 4th मूवी में म्यूनिर हमें फिर से दिखने वाला है, जिसे उठाकर जेन फॉस्टर फीमेल थॉर बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टूटा हुआ हथौड़ा वापस कैसे आएगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि थॉर लव एंड थंडर मूवी में म्यूनिर कैसे वापस आ सकता है। तो आइए देखते हैं। म्यूनिर कैसे वापस आएगा, इस बारे में अब तक कई सारी फैन थ्योरी सामने आ चुकी है। इनमें से कोई एक थ्योरी सही हो सकती है या फिर मूवी में हमें कुछ नया ही देखने को मिले, लेकिन फैन होने के नाते फैन थ्योरी डिस्कस करना तो बनता ही है। तो आइए एक एक करके इन सभी थ्योरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी काफी सिंपल है। इसके हिसाब से थॉर 4 में म्यूनिर वैसे ही वापस आ सकता है जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में आया था। एंड गेम में हमने देखा था कि थॉर जब रियलिटी स्टोन लेने एसगार्ड गया था, तब वहां से उसने अपना हथौड़ा भी ले लिया था ताकि वो थैनोस को अच्छे से ठोक सके। पर आखिर में कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर को वापस लौटा दिया। इसीलिए थॉर 4 मूवी में म्यूनिर को वापस लाने का सबसे सिंपल तरीका है टाइम ट्रेवल। अगर थॉर चाहे तो वो फिर से पास्ट में जाकर म्यूनिर ला सकता है और जेन फॉस्टर को दे सकता है। लेकिन ऐसा होने की चांस बहुत कम है, क्योंकि टाइम ट्रेवल कोई मजाक नहीं है कि जब चाहा पास्ट में जाकर कुछ भी उठा लिया। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक एवेंजर्स फिर से टाइम ट्रेवल नहीं करने वाले, और स्टोरी के हिसाब से भी ये थोड़ा रिपीटेड हो जाएगा। इसीलिए ये थ्योरी अच्छी तो है, लेकिन ऐसा होने की चांस कम है। अगली थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके हिसाब से मूवी में वही म्यूनिर वापस आएगा जो कि हेला ने तोड़ दिया था। अगर हम ये मानकर चले कि म्यूनिर के टूटने के बाद भी उस पर ओडिन का एन्चांटमेंट यानी जादुई मंत्र था, तो इसका मतलब ये है कि म्यूनिर के टुकड़ों को भी वही उठा सकता है जो कि वर्दी है। और धरती पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि म्यूनिर को उठाने के काबिल है। इसीलिए हो सकता है कि म्यूनिर के टुकड़े अभी भी नॉर्वे में ही पड़े हो। द माइटी थॉर कॉमिक्स में जब थॉर अनवर्दी हो गया था, तब जेन फॉस्टर को ये लगा था कि दुनिया को थॉर की जरूरत है, इसीलिए तब उसने म्यूनिर उठाया था। जेन फॉस्टर वर्दी थी, इसीलिए म्यूनिर को उठाते ही उसमें थॉर की शक्तियां आ गई। एमसीयू में थॉर अभी अनवर्दी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल वो गार्डियंस के साथ स्पेस में है। अगर दुनिया पर कोई मुसीबत आई तो जेन फॉस्टर थॉर की जगह ले सकती है। और रहा सवाल टूटे हुए हथौड़े का, तो कॉमिक्स में हमें इसका भी जवाब मिलता है। वॉर ऑफ द रियल्म्स कॉमिक्स में जब जेन फॉस्टर ने थॉर के एक टूटे हुए हथियार को उठाया था, तो एसगार्ड के जादू और जेन की वर्दी होने की वजह से वो हथियार अपने आप ठीक हो गया था और जेन में थॉर की शक्ति आ गई थी। ऐसा ही मूवी में भी हो सकता है। अगर जेन उस टूटे हुए हथौड़े को उठाए तो वो जुड़ सकता है, जिससे जेन माइटी थॉर बन सकती है। ये थ्योरी है तो बहुत कमाल की, लेकिन इसमें एक कमी है जिससे ये पूरी थ्योरी गलत भी हो सकती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ओडिन के मरने के बाद म्यूनिर पर से उनका एन्चांटमेंट भी हट गया था, इसीलिए हेला म्यूनिर को उठा पाई और उसे तोड़ पाई। जैसे ओडिन के मरने के बाद हेला आजाद हो गई थी, वैसे ही म्यूनिर पर से ओडिन का एन्चांटमेंट भी हट सकता है। अगर ऐसा है तो जेन फॉस्टर के वर्दी होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर म्यूनिर पर वर्दीनेस का एन्चांटमेंट ही नहीं है तो उसे उठाने से कुछ नहीं होगा। अगली थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी जुड़ी है लोकी की टीवी शो से। हमें ये पता है कि इस टीवी शो में एवेंजर्स एंड गेम वाला लोकी दिखाया जाएगा, जो कि टेसरी क्यूब का यूज करके काफी हंगामा करने वाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेसरी क्यूब स्पेस में पोर्टल बनाने के साथ साथ टाइम पोर्टल भी बना सकता है, क्योंकि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं। रूमर्स है कि इस टीवी शो में लोकी टेसरी क्यूब से पास्ट में जाकर काफी सारी गड़बड़ करने वाला है, और इसी बात पर बेस्ड है ये फैन थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकी म्यूनिर को उठा नहीं सकता, लेकिन अगर वो उसे बिना उठाए ही यहाँ से वहाँ पहुँचा सके तो वो ऐसा जरूर करेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से लोकी पास्ट में जाकर टेसरी क्यूब से म्यूनिर के नीचे एक टाइम पोर्टल खोल देगा, और इस पोर्टल से म्यूनिर सीधा आकर गिरेगा मेन टाइमलाइन में। और क्योंकि इस हथौड़े पर वर्दीनेस का एन्चांटमेंट होगा, तो जेन इसे उठाकर माइटी थॉर बन सकती है। सबसे आखिरी थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से थॉर लव एंड थंडर मूवी में एक नया म्यूनिर बनाया जाएगा। एसगार्ड के सभी हथियारों को निडरवेलर प्लेनेट के ड्वार्फ्स ने बनाया था। हालांकि सब ड्वार्फ्स मर चुके हैं, लेकिन वहाँ का राजा एट्री अभी भी जिंदा है, जिसने इन्फिनिटी वॉर में थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था। एट्री अभी भी और हथियार बना सकता है। एवेंजर्स एंड गेम के आखिर में थॉर ने वेलकरी को एसगार्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसीलिए अगर वेलकरी चाहे तो वो एट्री से एक नया म्यूनिर बनवा सकती है। पर अगर ऐसा हुआ तो फिर वर्दीनेस के एन्चांटमेंट का क्या? ओडिन तो अब मर चुके हैं। हो सकता है कि स्टॉर्म ब्रेकर के जैसे ही उस नए म्यूनिर में भी पहले से ही कुछ पावर्स हो, जिसे उठाकर जेन फॉस्टर में थॉर की जैसी शक्तियां आ जाए। तो दोस्तों, ये थी म्यूनिर के वापस आने के बारे में एक फैन थ्योरी वीडियो। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सही लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.